पुलिस छावनी में तब्दील है। अपने हक का मांग कर रहे थे, आप धारा 144 लगा दे रही है। आपको क्या लगता है स्टूडेंट जो है पढ़ने आया वो आतंकवादी है? जिसको आपको पकड़ना चाहिए वो तो आपसे पकड़ा नहीं रहा है, और जो अपने हक की मांग कर रहा है आप उस पर धारा 44 लगा रहे हैं। तो आप बताइए लोकतंत्र है कहाँ जब अपने हक आप बोलते हैं फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, आर्टिकल 19, 20, 21, 22 की बात करते हैं, कहाँ है फंडामेंटल राइट है? कहाँ रैली करने का अधिकार कहाँ? सरकार के द्वारा पूरा फंडामेंटल रौंदा जा रहा है कि बच्चे को हक का, स्टूडेंट का। हम बात करते हैं उसको हिंदी में मौलिक अधिकार कहते हैं, तो हमारे मौलिक अधिकार का भी हनन हो रहा है। और बताइए कौन लड़का कहाँ कुछ किसी का ट्रेन जला दे रहा है? क्यों जलाएगा भाई? कौन? यहाँ सबको पता है कि क्या है स्थिति। और हर एक बच्चा जो है मध्यम वर्गीय परिवार से, उसको सिर्फ एक जॉब से मतलब है, और आप वैकेंसी दीजिए ना भाई, क्यों ट्रेन जलाएगा? बिहार में बदलाव हो या नहीं हो, ठीक है, जिस मुद्दे पे बात करना चाहिए गवर्नमेंट को उस मुद्दे पे बात हो नहीं रही है। हम भी युवा हैं और हम युवा वर्ग की ही बात करेंगे। जब युवा हैं तो युवा वर्ग की ही बात करेंगे। अभी रेलवे की वैकेंसी की मैं बात करता हूँ। अभी देखे होंगे जो मुद्दा है, ताजा ही मुद्दा है। बच्चों को मारा पीटा गया। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है और रेलवे वैकेंसी की संख्या 38 है। अब बताइए कि उस परिस्थिति में युवा क्या करे? उस परिस्थिति में युवा रोड पे आए तो धारा 144। अब युवा जाए तो कहाँ जाए? ये लोग खुद ही सरकार बदलने में लगे हैं, तो युवा किसके पास फरियाद लेके अपना जाए? ना केंद्र से वैकेंसी है। युवा को फरियाद लेके जाने के लिए भी कोई जगह होना चाहिए ना। हम तो सबसे पहले बात करेंगे रोजगार की ही। जैसे अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो प्राचीन काल में अलाउद्दीन खिलजी नाम का एक शासक हुआ करता था, तो बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया, ठीक है, बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया और सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया। तो उतना ही वेतन वो देता था जितना में सैनिकों का रहन सहन चल जाए। लेकिन उसी के चलते, नगद वेतन देने के चलते ही बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया कि मतलब महंगाई पर हम कंट्रोल कर सके। आप तो सबसे पहले युवा को रोजगार दे नहीं रहे हैं। युवा डिमांड करे तो आप उसको जेल में डाल रहे हैं। और अभी बात है सबसे बड़ी मुद्दा है बेरोजगारी, जिस पे कोई बात करता ही नहीं है। जो मुद्दा है उस पर कोई बात करता ही नहीं है, जिस पे लोगों को बात करना चाहिए, ठीक है। अब अगर आप मान के चलिए महंगाई कितना भी बढ़ा दे, लेकिन अगर हर हाथ में रोजगार है तो फिर कोई इससे समस्या आने वाली नहीं है। और बात करते हैं गवर्नमेंट की, तो इससे ये तो होते जाते रहेगा। ये लोग का क्या है ना, पॉलिटिकल स्टैंड में हम लोग खास करके युवा वर्ग को नहीं पढ़ना चाहिए और ऐसा काम करे, इससे कोई बिहार को कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। ये लोग अपना मतलब ये अपना राजनीतिक कुर्सी का गद्दी सेकने के लिए लोग अपना पार्टी परिवर्तन करते रहते हैं। इनका बेटा बन जाए और क्या, बाकी तो सब लोग जानते ही। युवा का कुछ होने वाला नहीं है कोई भी पार्टी। सामने देख लीजिए ना भाई, कौन बेरोजगारी की बात कौन कर रहा है? आप ही बताइए, आप एक पत्रकार हैं, कौन बात कर रहा है बेरोजगारी की? बेरोजगारी की बात कोई नहीं कर रहा है, युवा वर्ग की बात कोई नहीं कर रहा है, विकास की बात कोई नहीं कर रहा है। कर क्या रहा है कि सीएम हम बनेंगे। वोट देने वाला जनता। लोकतंत्र में क्या है भाई? जनता मालिक है वोट का। लोकतंत्र में बात किया जाता है कि मालिक है जनता, और उसके बाद क्या है कि जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और हम लोग भी बेवकूफ़ बनते हैं कि जातिवाद के नाम पे वोट देते हैं कि भाई यादव है तो मैं तेजस्वी यादव को वोट दूंगा, कुर्मी है तो नीतीश कुमार को वोट दूंगा। हम तो यही अपील करेंगे युवा वर्ग को कि जात पात से उठ के, धर्म की राजनीति से ऊपर उठ के वोट करना चाहिए सोच समझ के। आपके हाथ में केवल वोट ही आपका हथियार है जिससे आप सत्ता का परिवर्तन कर सकते हैं, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। मोदी जी रोजगार के मामला में पूरी तरीके से फेल नजर कहीं आ रहा है, इसमें कहीं कोई भाई बोलने वाली क्या बात है? हम पिछले टर्म की बात करते हैं। 2019 में रेलवे की वैकेंसी आई और अभी 2023 तक उसको फाइनल नहीं किया गया। 2023 में उसको फाइनल किया गया। चुनाव भी स्टंट रह जाता है। चुनाव से पहले वैकेंसी आती है और अगले चुनाव से पहले ज्वाइनिंग। चुनाव समय पे होना चाहिए, वैकेंसी समय से आए या नहीं आए, चुनाव समय पे होना चाहिए। चुनाव का कैलेंडर जारी है, कब आचार संहिता लागू होगी, कब चुनाव होगा, सब लागू है। लेकिन वैकेंसी की बात कोई करने वाला नहीं है। यहाँ बच्चे का एज जो 5 साल बाद अब वैकेंसी निकाले, जिस बच्चे का एज चला गया, यहाँ कोई डीआईजी और आईजी का बेटा तैयारी करने नहीं आता है। एक मध्यम वर्गीय किसान का बेटा यहाँ तैयारी करने आता है, और मैं भी एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार से हूँ, ठीक है। मैं एक शिक्षक हूँ, तो हम उस दर्द को समझ सकते हैं कि क्या बीतता है लोगों के बीच। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि सर अब हमको जाना पड़ेगा, इस वाला स्थिति है। तो वैकेंसी नहीं रहेगी तो सारे फैमिली इतना नहीं ना अफोर्ड कर सकते हैं जी कि हाँ चलो दे रहे हैं 5,000। पटना में ऐसा नहीं है कि 1,000 रुपये में कोई रह लेगा, तो जो अफोर्ड कर पा रहे हैं रह रहे हैं। तो इस पे कोई बात करने वाला नहीं है, और हम तो बात करेंगे तो उसी पे बात करेंगे कि कोई ऐसा शख्स भी होना चाहिए। कोई हम लोग के बताइए, हम लोग के पक्ष में कौन आवाज़ उठाने वाला? आप ही लोग पत्रकार हैं, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। आप देखिए जाके, आप मुसल्लहपुर का हाल जाके देखिए, 144 लगी हुई है, पुलिस छावनी में तब्दील है। अपने हक का मांग कर रहे थे, आप धारा 144 लगा दे रही है। आपको क्या लगता है स्टूडेंट जो यहाँ पढ़ने आया वो आतंकवादी है? जिसको आपको पकड़ना चाहिए वो तो आपसे पकड़ा नहीं रहा है, और जो अपने हक की मांग कर रहा है आप उस पर धारा 44 लगा रहे हैं। तो आप बताइए लोकतंत्र है कहाँ जब अपने हक आप बोलते हैं फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, आर्टिकल 19, 20, 21, 22 की बात करते हैं, कहाँ है फंडामेंटल राइट है? कहाँ
रैली करने का अधिकार कहाँ सरकार के द्वारा पूरा फंडामेंटल रौंदा जा रहा है, कहने कि बच्चे को हक का, स्टूडेंट के अगर हक हम बात करते हैं उसको हिंदी में मौलिक अधिकार कहते हैं, तो हमारे मौलिक अधिकार का भी हनन हो रहा है। और बताइए कौन लड़का कहाँ कोई किसी का ट्रेन जला दे रहा है, क्यों जलाएगा भाई, कौन, यहाँ सबको पता है कि क्या है स्थिति। और हर एक बच्चा जो है एक मध्यम वर्गीय परिवार से, उसको सिर्फ एक जॉब से मतलब है, और आप वैकेंसी दीजिए ना भाई, क्यों ट्रेन जलाएगा। बस बात यही से है, मिला जुला के, इस सबसे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। चलिए, तो आप हमारे साथ एक युवा भैया थे, उनसे आप सुन लिए साफ तौर पे ही सरकार कहने की रोजगार के मामले में बिल्कुल फेल है। अपने तो राजनीतिक कुर्सी सेकने के लिए इस तरह के तमाम, कभी नीतीश कुमार को अपने साथ ले लेते हैं, कभी फिर आरजेडी अपने साथ ले लेती है, लेकिन रोजगार का बात कोई करता नहीं है। हालांकि आपका क्या सोचना इस तमाम मुद्दों को लेकर के जरूर कॉमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। तब तक देखते रहिए बिहार 24। धन्यवाद।